स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सीरीज बाय संतोष शिकावत। अपनी सीरीज में मैं आपको 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स बुक करवा रही हूँ। और स्टूडेंट, आज मैंने अपना टॉपिक लिया है एरिया बिटवीन ए कर्व एंड ए लाइन। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए कर्व। अगर आपको सिंगल एक कर्व गिवन है तो उसका एरिया हम इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे फाइंड करते हैं। एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए कर्व व्हेन इट इज this area is between two lines or one line. It is given, one condition is given that this find the area between curve and these are lines, right? now मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया स्टूडेंट। पहले मैं जैसे सपोज आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज आपको एक कर्व गिवन है, सपोज आपको एक पैराबोला गिवन है और ये पैराबोला जो है इसका इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इक्वल वाई या वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, y इक्वल एक्स स्क्वायर। इस टाइप से ये आपको एक पैराबोला गिवन है। तो आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, इस कर्व का एरिया फाइंड करना है। ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये आपको कर्व गिवन है और अगर आपको एक लाइन गिवन हो, जैसे सपोज एक लाइन जो यहाँ से पास हो रही है, इन दोनों से जो एरिया कवर हो रहा है वो एरिया आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए भी सेम थिंग है स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड करते हैं। और इसमें ये जो लाइन गिवन होती है इससे हमें अपर और लोअर लिमिट्स जो है वो पता चल जाती है, राइट। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड द एरिया बिटवीन वाई स्क्वायर इक्वल एक्स। ये एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है। तो वाई स्क्वायर इक्वल एक्स आपको एक कर्व गिवन है और ये x इक्वल 1 और x इक्वल 4, ये आपको टू लाइंस गिवन है। इन दोनों के बिटवीन आपको एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर एक्स, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका जो पैराबोला होगा वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, इस तरह का होगा। ये पैराबोला हमारे पास में ऐसा होगा, राइट, क्योंकि हमें वाई स्क्वायर इक्वल एक्स गिवन है, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है आपको, x इक्वल 1 और x इक्वल 4। तो सपोज ये 0, यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, ये 2, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, और ये 4 हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन पास हो रही है, ये लाइन क्या होगी स्टूडेंट्स, ये लाइन और ये लाइन, आपको इसके बिटवीन एरिया फाइंड करना है, राइट। ये 4 है यहाँ पे। तो आपको स्टूडेंट्स फाइंड कौन सा एरिया करना है, ये एरिया जो आ रहा है हमारा शेडेड ABCD, ये एरिया आपको फाइंड करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास में हो क्या रहा है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो हम स्ट्रिप ले लेते हैं। जैसे स्टूडेंट अब ये एक बात और है स्टूडेंट्स कि ये जो है एरिया, ये एरिया आप अगर देखोगे तो ये जो एक्स एक्सिस है इसके अप साइड और डाउन साइड दोनों में ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो अगर हम ये वाला एरिया फाइंड कर लेते हैं, ये अपवर्ड वाला एरिया फाइंड कर लेते हैं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में टोटल एरिया आ जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो। ये हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक स्ट्रिप ले लेते हैं, राइट। ये स्ट्रिप आपने ले लिया, राइट। ये स्ट्रिप क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, एक्स, तो इसका जो विड्थ होगा वो क्या होगा, dx होगा, राइट। और हम ये मान लेते हैं कि इसका जो हाइट है जो वो हम y ले लेते हैं, राइट। तो आपके पास में एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं कुछ नेम दे दूँ, ABCD हमने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे हम PQ दे देते हैं सपोज। तो स्टूडेंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ PQCD, ये एरिया आपको फाइंड करना है, राइट। तो ये एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने ये स्ट्रिप लिया, तो मैं इसका एरिया लिखती हूँ y मल्टीप्लाई बाई dx। अब स्टूडेंट्स आपको लिमिट जो है वो कहाँ तक लेनी है स्टूडेंट्स, ये जो लाइन आपको गिवन है क्या है 1 और ये कितना है 4 है। तो इसका मतलब हमारी जो लिमिट्स हैं वो 1 से लेके 4 तक हो जाएगी। मतलब ये जो स्ट्रिप है आपको कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करेगा, 1 से लेके 4 तक मूव करेगा, राइट। तो आप इस तरीके से ये जो लाइन जो गिवन होगी उससे आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट पता चल जाएगी। तो हमें जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो हमारी 1 और 4 आ रही है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सेम वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, यहाँ से आपको क्या करना है स्टूडेंट, y को x की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास में हमें कर्व ये गिवन है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, √x आएगी, राइट। तो 1 4 और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, √x dx, राइट। अब स्टूडेंट्स आप इजीली इसको x की पावर n वाले फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये
एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 1, और ये यहाँ पे भी 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे लिमिट 1 to 4 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स 3/2, ये आपके पास में 2/3 हो जाएगा, और ये लिमिट आपके पास में 1 to 4 है। जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको यहाँ लिख देती हूँ स्टूडेंट्स। तो जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो 2/3 हम बाहर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 4 रेज टू पावर 3/2 और माइनस 1 रेज टू पावर 3/2 है, तो ये 2/3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, 4 मल्टीप्लाई मतलब 4 मल्टीप्लाई 2 मतलब 8 हो गया। इसका मतलब आप समझ रहे हो, 4 की पावर 1 एंड प्लस 1/2 है, तो ये 8 हो जाएगा, ये -1, तो ये आपके पास में स्टूडेंट 7, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे मतलब ये आपके पास में 14/3 आ जाएगा। तो ये एरिया हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, सिर्फ अप साइड का एरिया है। जब आपको दोनों तरफ का एरिया फाइंड करना है, मतलब एरिया ऑफ ABCD जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 14/3, मतलब ये हो जाएगा 28/3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसका एरिया फाइंड करते हैं जब भी हमें एरिया बिटवीन ए कर्व और जो भी लाइन आपको गिवन है वो फाइंड करना है। तो राइट स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स आपको इसमें ये पूछा जाता है कि एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, तो अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पूछा जाता है तो हम सिर्फ यही एरिया फाइंड करते हैं, मतलब 14/3 जो है इसका आंसर होता। लेकिन अगर आपको दोनों टोटल एरिया फाइंड करना है तो फिर ये होगा, अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फाइंड करना है तो फिर ये होगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि आपसे क्या पूछा गया, राइट। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो इसी पे बेस्ड और कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ में लेके आऊँगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।